जय जय श्री सीताराम। मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जल चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान। बंदउ सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। अर्थात भगवान सब में है, सर्वत्र है, सब रूप में है, सब समय है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो भगवान से रहित हो। समय भगवान ही तो है। उमाज राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु मैं देख ही जगत, के ही सन करहि विरोध। जो संपूर्ण चर अचर जगत में केवल अपने भगवान को ही देखता है, वो किससे विरोध करे और क्यों विरोध करे? उसकी तो दृष्टि में सब भगवान के स्वरूप ही हैं और सब स्वरूप से भगवान ही लीला कर रहे हैं। भाई, सबके अंदर जो चेतना शक्ति है, जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, वो कौन है? वो भगवान ही तो है। हाँ, अब जैसा जिसका शरीर भगवान ने दिया, उसके अनुसार उसका व्यवहार हुआ। किसी को सिंह का दे दिया, किसी को कुत्ते का दे दिया, है ना, किसी को गौ माता का दे दिया, किसी को जीव मनुष्य का दे दिया, किसी को पशु पक्षी का दे दिया। अब जिसको जैसा शरीर दिया उसका वैसा व्यवहार हुआ। लेकिन अंदर जो चेतना है, अंदर जो ऊर्जा है, वो तो एक ही है। जैसे लाइट है, विद्युत, वो है तो सबके अंदर समान ना। वही जब बल्ब के अंदर चली जाती है तो प्रकाश कर देती है, जब पंखे के अंदर चली जाती है तो हवा देने लगती है, एसी के अंदर जाती है तो ठंडा कर देती है, हीटर के अंदर जाती है तो गर्म कर देती है। लेकिन उस ठंडे से गर्म से बिजली पर कोई प्रभाव पड़ता है क्या? वो तो सब में समान है ना। वही 220 वोल्ट, 415 वोल्ट सब में समान रूप से है। ऐसा तो नहीं कि जो एसी ठंडा कर रहा है उसमें बिजली अलग जा रही है, जो गर्म कर रहा है उसमें बिजली अलग जा रही है। नहीं, सब में ही समान रूप से है। और वो बिजली निकल जाती है तो सब समान रूप से निष्क्रिय भी हो जाते हैं, किसी में कोई अंतर तो नहीं है ना। उसी प्रकार मनुष्य भी अपने गुण दोष, अपनी प्रवृत्ति, अपनी प्रकृति के अनुसार व्यवहार करता है। जैसा उसका प्रारब्ध रहा, जैसे उसके पूर्व जन्म के संस्कार रहे, जैसे उसके कर्म रहे, जैसा उसको वातावरण मिला, जिस प्रकार से संस्कार देके उसका पालन पोषण किया गया, उसके अनुसार उसका व्यवहार होता है। लेकिन अंदर जो चेतना शक्ति है उसमें परिवर्तन नहीं होता। वो सब कुछ देखती है, वो सब कुछ जानती है। वो जानते हैं कि हाँ, ये मेरा है। भले ही इस शरीर से मेरा कैसा भी इससे व्यवहार है, लेकिन वास्तविकता यही है कि ये मेरा है। इसलिए जब भी भक्त को आवश्यकता होती है, वो किसी न किसी स्वरूप से आके भक्त की सहायता भी करते हैं। इसलिए जो भी भक्त भगवान से मिलना चाहे, वो अपने में जितना हो सके भगवत भाव को बढ़ाए, खूब भगवत भाव बढ़ाए। कोई उसके घर में आ जाए तो समझे अरे भगवान आ गए, भगवान इस स्वरूप से आ गए, अरे प्रभु इस स्वरूप से आए हैं, अब मैं समझ गया। प्रभु अब आप मुझसे छुप नहीं सकते, आप इस स्वरूप से आए ना, अब आप छुप नहीं सकते। मन ही मन प्रसन्न हो जाइए, सेवा कीजिए, सत्कार कीजिए। मार्ग में चल रहे हैं, है ना, मार्ग में चल रहे हैं, अचानक से क्या हुआ? आकाश में बिजली चमकी, प्रकाश हुआ। तुरंत मन में भाव आया, अरे ये तो मेरे प्रभु का प्रकाश था, ये तो मेरे प्रभु का प्रकाश था। क्यों? यदि प्रकाश उनका नहीं था तो प्रकाश आया कहां से? सहज प्रकाश स्वरूप भगवान, वो तो सहज ही प्रकाश स्वरूप है। अब कोई भी सामने आए,
उसको भगवत भाव से देखिए, अरे भगवान सामने आ गए। जितना हम भगवान को आदर देते हैं उतना आदर उनका करो, खूब प्रसन्न हो जाओ। अरे प्रभु आ गए, प्रभु अब मैं आपको जान गया, अब आप छुप नहीं सकते। भगवत भाव लेकर सेवा कीजिए, सत्कार कीजिए। तो भले ही आप संसार में हैं, ग्रस्त में हैं, किसी भी परिस्थिति में हैं, आपकी वो सेवा ही आपका भजन साधन हो जाएगी। मन में दृढ़ निश्चय कर लीजिए, भगवान के प्रति आत्मीय भाव ले आइए और मन में दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि मैंने सुना है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। कलयुग में केवल नाम लेने से भगवान मिल जाते हैं। और नाम कैसे लेने से? एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम रघुनाथ हित चातक तुलसीदास। केवल एक उनके आश्रित हो जाने से, केवल एक उनका आश्रय लेने से यदि भगवान का स्मरण किया जाता है तो उनकी प्राप्ति अवश्य होती है। जैसे गजराज को ही, है ना, जैसे गजेंद्र को ही, तो एकमात्र यदि उनके आश्रित हो जाएं तो उनकी प्राप्ति हो जाती है। तो मन में दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि नहीं, मुझे किसी का आश्रय नहीं लेना है, अब मैं किसी के आश्रय नहीं हूं, ना मैं किसी का काम का, ना कोई और मेरे काम का। बस अब मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया ना, है ना। भगवान से कहो कि प्रभु अब तो मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया, अब तो मैं आपका हो गया ना। अब भगवान तो ये भी नहीं कह सकते कि अरे हम कैसे मान लें, हो सकता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन प्रभु आप ही तो कहते हैं ना, यदि कोई बिना मन के भी एक बार धोखे से भी किसी के मुंह से निकल जाए कि प्रभु मैं आपका हूं, तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। तो प्रभु मुझे भी आप ऐसे ही समझ लीजिए, लेकिन प्रभु मुझे स्वीकार कर लीजिए। मन में दृढ़ निश्चय ले आइए कि बस आज भगवान अवश्य मिलेंगे। वो मिले में ना रह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस है भजा में। जितनी व्याकुलता हमें होगी उतनी ही व्याकुलता उनमें भी होगी। जितना प्रेम हम उन्हें दिखाएंगे उतना ही प्रेम वो हमें दिखाएंगे। तो फिर विश्वास कीजिए कि नहीं, आज भगवान अवश्य मिलेंगे। नहीं मिले तो सोचे अरे क्यों नहीं मिले, क्या बात हो गई, है ना, क्या हो गया, क्या बात हो गई, भगवान क्यों नहीं मिले, भगवान क्यों नहीं आए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, नहीं आए, नहीं कोई बात नहीं, रात को आ जाएंगे, रात को अवश्य आ जाएंगे। हो सकता है कोई काम पड़ गया हो, लेकिन वो रात को अवश्य आ जाएंगे। रात हुई, अब रात हुई तो भगवान का प्रतीक्षा कर रहे हैं, भाई भगवान आएंगे, भगवान आएंगे, भगवान आएंगे। नहीं आए, कुछ देर और बीती, नहीं आए। क्या बात हुई, भगवान अभी तक नहीं आए। आज तो आना चाहिए था, आज तो मैं नाम ले रहा हूं, उनकी शरण में आ गया, वो क्यों नहीं आए। उनके आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है। अचानक से कोई आहट सुनाई दी खिड़की पर, दरवाजे पर। अरे मेरे भगवान तो नहीं, अरे मेरे प्रभु तो नहीं आ गए। ये आवाज़ कैसी आई, कोई और तो नहीं। उठकर देखा, कोई नहीं। अरे रात हो गई, सोने का समय हो गया। फिर प्रभु से कहा, प्रभु अब तो आ जाइए, देखो ना कोई नहीं है मेरे पास। और प्रभु आप आ जाइए, मैं सत्य कहता हूं, मैं किसी से नहीं कहूंगा। आपको लगता है मैं किसी से कह दूंगा, नहीं चलो ठीक है, मैं किसी से नहीं कहूंगा, लेकिन आप आ जाओ, आप आ जाओ। इस प्रकार भगवान के भाव में ही डूबकर हर समय भगवत भाव से परिपूर्ण रहो। यही भाव रख के सो जाओ, अरे कोई बात नहीं, हो सकता है भगवान स्वप्न में आए, भगवान स्वप्न में आएंगे, भगवान स्वप्न में आएंगे। मैं जाग रहा हूं, हो सकता है नहीं आ रहे हैं, मैं चलो सो जाता हूं, हो सकता है भगवान स्वप्न में आ जाएंगे। सो गए, सो गए, अब भगवान स्वप्न में भी नहीं आए। अब क्या हुआ, सुबह हुई, अरे भगवान नहीं आए, अरे मेरे प्रभु नहीं आए, मुझसे क्या अपराध हो गया, मुझसे क्या दोष हो गया। अब पूरे दिन में जो 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 कार्य तुमने किया है, पूरे दिन में, पिछले पूरे दिन में, सुबह से लेकर रात्रि तक, सोने तक, जो जो कार्य तुमने किया है, एक एक कार्य का स्मरण करो। मुझसे कहाँ क्या अपराध बना,
मैं कहाँ काम के वशीभूत हो गया, मैं कहाँ क्रोध के वशीभूत हो गया, मुझ में कहाँ अहंकार भाव आ गया। अरे ये कुछ नहीं है, मैं ही हूँ, ये गरीब है, मैं अमीर हूँ। मुझ में कहाँ अहंकार आ गया, मेरे चित्त से कहाँ निर्मलता गायब हो गई, मैंने कहाँ किसको आहत कर दिया अपने वाणी से, अपने शरीर के द्वारा, मैंने कहा किसका क्या अपराध मुझसे बन गया। पूरे दिन का मनन चिंतन करो, 10 मिनट बैठ के, 5 मिनट बैठ के। कोई अपराध बन गया, ठीक है, आज प्रयास करो कि आज वो अपराध नहीं करेंगे। फिर दिन भर लगे रहो, नहीं अब भगवान आएंगे, है ना, अब तो मुझे अपने अपराध का भी बोध हो गया, तुरंत भगवान से क्षमा मांगो, आज भगवान आएंगे, है ना। और नहीं आए तो बार बार विचार करो, अरे भगवान क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, आज तो अवश्य ही आते हैं। बस एक ही धुन सवाल हो जाए, मैं आशिक तेरे रूप का, बिन मिले सबर न होए। बस बिना मिले सबर हो ही नहीं, रुका ही नहीं जाए। इस प्रकार से यदि भगवान से मिलने की जो इच्छा है वो जागृत हो जाए कि बस अब भगवान मिलेंगे, अब भगवान मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, बस मिलेंगे मिलेंगे अवश्य मिलेंगे, ये धुन सवार हो जाए साधक पर, भक्त पर, ये धुन सवार हो जाए। किसी से प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है, अपने मन में भाव रखो, नहीं भगवान मिलेंगे। और बार बार प्रभु से कहो, प्रभु आप क्यों नहीं आए, आप इतना विलंब क्यों कर रहे हैं। धीरे धीरे जो विरह है, जो व्याकुलता है, वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। भगवान के बिना अब चैन नहीं पड़ेगा। 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, अब भगवान का जो भाव बनना था, भाव अब गहराने लगा। धीरे धीरे 1 मास बीत गया, 1 मास बीत गया। अब जो पाप दिन में हो रहे थे, अब उनका धीरे धीरे चिंतन होने लगा, धीरे धीरे वो पाप समाप्त होने लगे, वो अपराध समाप्त होने लगे, और भगवान का चिंतन धीरे धीरे बढ़ने लगा, सात्विक भाव बढ़ने लगा, है ना। मन से, वचन से, कर्म से सात्विकता बढ़ने लगी, मन शुद्ध होने लगा, पवित्र होने लगा। अब धीरे धीरे भगवान की जो व्याकुलता है और बढ़ जाएगी। अब भगवान के बिना चैन नहीं पड़ेगा। अरे प्रभु क्यों नहीं आए, प्रभु क्यों नहीं आए। कभी कभी नेत्रों से अश्रुपात होने लगेगा, प्रभु क्यों नहीं आए। बस इस प्रकार से बार बार इसी संकल्प के प्रभाव में खो जाओ। जब नींद खुले तो भगवान के लिए व्याकुल हो जाओ, अरे प्रभु नहीं आए, मैंने तो सोचा था भगवान स्वप्न में आएंगे, प्रभु नहीं आए, क्या हुआ, भगवान क्यों नहीं आए। इस प्रकार बस निरंतर संकल्प चलता रहे तो एक ना एक दिन भगवान अवश्य आएंगे। और जब वो क्षण आएगा कि बस भगवान के बिना अब नहीं रहा जाएगा, उसी क्षण भगवान साक्षात प्रकट हो जाएंगे। इसलिए जगत चतुराई छोड़कर मूढ़ होए भज राम। संसार की चतुराई में, संसार के प्रति चातुर्य में क्या रखा है। मूर्ख हो जाओ, अपना राम राम करो। जो आलस्य है, जो भी विक्षेप है, उनको धीरे धीरे करके हटाते रहो। इनके तो काम क्रोध मद लोभ सब नाथ न रख के पंथ, इनको तो पास में ही मत आने दो। जो आपकी क्रिया है, जो आपका भाव है, इसको ऊंचे से ऊंचा रखो, है ना। क्रिया में ऊंचे से ऊंचा भजन, अपनी सेवा ऊंची से ऊंची रखो, जितना ऊंचा हो सके, है ना। भगवान के नाम को, जिस नाम को जप रहे हो, उसको ही भगवान का स्वरूप मानो कि नहीं, यही मेरे प्रभु हैं। भगवान का नाम जीवा से निकले, प्रसन्न हो जाओ, अरे भगवान का नाम आ रहा है, मैं कितना पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया। भगवान का नाम का जप हो रहा है, अरे भगवान का नाम मुझे मिल गया। आनंद में एकदम मुग्ध हो जाओ, आनंद मानो नाम के रूप में भगवान मिल गए, ऐसा आनंद। अरे नाम आ गया जीवा पे, अरे भगवान आ गए। क्योंकि समुचित सदस्य नाम अनामी, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। जब जीवा तक नाम आ गया, अर्थात जीवा तक भगवान आ गए, अब क्या देर रही मिलने में। लेकिन कमी कहाँ है कि संसार में हमारा प्रेम भी है और संसार की स्मृति भी है। संसार का स्मरण बना देता है, भगवान में ना ही प्रेम है, ना ही भगवान का चिंतन है। बस एक ही बात समझ ली है कि भाव गुवाग अनक आलसु, नाम जपत मंगल दिसे दसु। भाई मंगल की बात है, ठीक है, मंगल मिल जाएगा, लेकिन यह बात हो रही है भगवत प्राप्ति की। यहां केवल मंगल से संतुष्ट नहीं हो रहा है ना भक्त, बस इसी को उलट देना है। संसार से जो प्रेम है, इसको हटा के भगवान में जोड़ दो। सबके ममता ताग बटोरी,
मम पदम नहीं बांध बल डोरी। बस संसार की जो प्रेम था, संसार की ममता थी, उसको भगवान से जोड़ दिया, और संसार का जो चिंतन था उसको हटाकर भगवान का चिंतन होने लगा, है ना। बस सबसे बढ़कर भगवान, सबसे बढ़कर हमारे प्रभु का चिंतन, उससे बढ़कर कुछ नहीं। दे धरे करिए फल भाई, भजिए राम सब काज बिहाई। बस शरीर मिल गया तो सबसे पहला काम यही करो कि भाई भजन कर लो, अपना राम राम कर लो, है ना। शरीर है, संसार है, ये तो पीछे लगा रहेगा, ये कभी नहीं छूटने वाला। विषय वासनाएं, भोग विलास, चित्त की वृत्तियां, ये सब लगी रहेंगी, है ना। इनसे आप मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि शरीर संसार की रचना ही इससे की गई है, जड़ चेतन गुण दोष में। जड़ और चेतन गुण दोष में, इनका जो आधार है ना, ये दोनों से मिला हुआ है, गुण और दोष। आप पूरे तरह से अपने अंदर ना तो गुण को समाप्त कर सकते हो, ना ही दोष को समाप्त कर सकते हो। इसका एक ही मार्ग है, ना गुण पे ध्यान दो, ना ही दोष पे ध्यान दो। बस ध्यान कहाँ देना है? केवल भजन पे ध्यान देना है। अब ये ध्यान नहीं देना, अरे मुझसे इतना भजन बन रहा है, अरे मैं साधु संतों की तरह रहने नहीं लगा, अरे मैं रात में रामचरितमानस पढ़ रहा हूँ, मुझसे बढ़िया कौन है, अरे मैं रात में 2 बजे उठ के भजन कर रहा हूँ, हमसे बढ़िया कौन है ना। हम रात में 3 बजे उठ के भजन करते हैं, सुबह के 5, 6, 7 बज जाता, 4 घंटे भजन करते हैं, हमसे बड़ा कोई तीरंदाज थोड़ी है, हमसे ज़्यादा भजन किसने कर दिया? नहीं, ये सब भाव शुद्ध नहीं है, ये सब भाव शरणागति के भाव नहीं है। यहाँ अहम भाव की पुष्टि हो जाती है, मैं ऐसी रहनी से रहता हूँ, मैं ये पाता हूँ, मैं ऐसे रहता हूँ, मैं इतना जपता हूँ, है ना, मैं इतने बजे उठता हूँ, मेरा भजन इतना हो जाता है। नहीं, ये सब भाव शुद्ध नहीं है, ये सब भाव पवित्र नहीं है। यहाँ पे माया का मल इसमें विद्यमान है, क्योंकि यहाँ पे एक भाव आ जाता है कि हाँ मैंने किया, मैं ऐसी रहनी से रहा, मुझसे इतना हुआ, है ना। क्या? जड़ चेतन गुण दोष में, दोनों ही, यदि गुण दिखाई देता है स्वयं में तो भी, और दोष दिखाई देता है तो भी, दोनों ही परिस्थिति में माया ही दिखाई दे रही है। माया के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि आपका जो स्वरूप है चेतन अमल सहज सुख राशि, वो गुण और दोष दोनों से परे है, वो चेतन है, अमल है, उसमें कोई मल नहीं है, उसमें ना गुण का मल है न दोष का है, वो अमल है। और गुण दोष जब तक दृष्टि में रहेगा तब तक भगवान की जो शरणागति है वो परिपूर्ण नहीं होगी, क्योंकि माया का एक समावेश रहेगा, और वो माया कभी भी अपना प्रभाव दिखाएगी, और चाहे जितने ऊपर पे बैठे होगे तुम्हें पकड़कर नीचे पटक देगी, जब चाहेगी तब पटक देगी। इसलिए ना ही तो गुण का दोष दर्शन करना है, ना ही दोष का दर्शन करना है। बस एक ही बात जानो कि बस हम भगवान के हो गए। अब हम नहीं जानते शुभ बना अशुभ बना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस किसी का चिंतन नहीं, अपना भजन, अपना राम राम, और हर समय भगवान के ध्यान में रहना। भगवान आएंगे, भगवान आ रहे हैं, क्योंकि उनका प्रण है, उन्होंने वचन दिया है सब भाव भजी कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। जो सब भावों को छोड़कर सब भावों के साथ मेरा भजन करता है वो मुझे परम प्रिय है, उससे प्रिय मुझे कुछ नहीं है। तो मैं भगवान का प्यारा हो गया, है ना। अब भगवान मुझसे प्रेम करते हैं, अब भगवान मुझसे प्रेम करते तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? भगवान से ही कह दो, प्रभु आप कहते हैं आप मुझसे प्रेम करते हो, तो आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? इसका मतलब फिर आप मुझसे प्रेम नहीं करते, और प्रेम करते हो तो मुझसे मिलने आओ ना, मैं भी तो आपसे प्रेम करता हूं। भगवान साधन साध्य नहीं है, भगवान को आप किसी साधन से प्राप्त नहीं कर सकते कि मैंने इतना नाम जप कर लिया मैं भगवान को प्राप्त कर लूँगा, नहीं। हाँ, शरीर छूटने के बाद ठीक है आपका कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, वो बात अलग है, लेकिन अपने किसी साधन से आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान साधन साध्य नहीं है, भगवान कृपा साध्य है। उस साधन के द्वारा आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते उस साधन में अहम भाव ना हो, अभिमान ना हो, अभिमान रहित हो।
और एक ही बात भक्त के मन में कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मिल जाओ। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, बस एक आपकी कृपा। जहाँ ही न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतरता सो राव जी। आप उसके हृदय में निवास कीजिए। और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।